वेलकम फ्रेंड्स। कई क्वेरीज आई थी जो कि एक ही सेम चीज़ लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमको अपनी मार्कशीट मेंटेन करनी है फॉर सिक्स्थ एंट्रेंस एंड फॉर नाइन्थ एंट्रेंस। सो ये एक वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मेंटेन रखने चाहिए। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास जो कुछ भी जानकारी है वो है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट है वो होने वाला था अप्रैल में, है ना। लेकिन उसके बाद जब फॉर्म सबमिशन हुआ उसके बाद मतलब मार्च और अप्रैल में ज़्यादातर टेस्ट हमारे प्लान थे एमयू के। बट उसके बाद आ जाता है कोविड का डेल्टा वेरिएंट, है ना, कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था फॉर द होल कंट्री, है ना। और ये कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है ये लगातार जब टेस्ट की डेट जो थी उस टाइम ये वेरिएंट इंडिया में मौजूद था और काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को गंवाया एंड बहुत नुकसान हुआ इससे, ठीक है। बट उसके बाद ये टेस्ट जो प्लान थे वो नहीं हो पाए और वो पोस्टपोन होते 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 वो अब आकर के हुए हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब जब ये टेस्ट हो चुके हैं तो क्या हमारी रिपोर्टिंग कैसे होगी, हमारा इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, ठीक है। एडमिशन होगा तो हम कौन से सेशन में काउंट किए जाएंगे क्या, क्योंकि अभी हमारा अगर आप देखें तो दिसंबर पूरा ख़त्म हो गया है ना, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और रिजल्ट आ भी जाएगा तब भी रिपोर्टिंग होते होते अच्छा खासा टाइम लगेगा और अगला साल चालू हो जाएगा तो हमारा सेशन कौन सा लगेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास जो जानकारी है वो है 2021 के मार्च वाली जानकारी, जब वो टेस्ट होना था तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे, ठीक है। तब अगर आपका टेस्ट होता और आपका एडमिशन हो जाता तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। तो बेसिक सी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपका टेस्ट होगा, जब भी टेस्ट तो हो चुका है, जब भी रिजल्ट आएगा और जब भी इंटरव्यू अगर होता है और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसमें आपको दो तीन चीज़ें हैं जो चाहिए ही चाहिए, मस्ट है, ठीक है। अगर आप क्लास 1 के लिए आपने अप्लाई किया है, फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई किया है, तो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जो मस्ट है वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, यानी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। जो कि आपका बना हुआ होगा बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपको चाहिए, वो होना आपके पास मस्ट है अगर आप क्लास 1 के लिए आपने अप्लाई किया है, क्लास फर्स्ट के लिए, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, वो चीज़ मस्ट है। आपका पिछला स्कूल कौन सा था, आप पढ़ाई किए हुए हो नहीं किए हुए हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो आपने लगाया होगा, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म भरते टाइम, तो उसको आप मेंटेन रखें, वो आपको चाहिए। अगर आपका खो गया है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको इशू को आप हैंडल कर लीजिए जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, जब तक लिस्ट नहीं आ रही है, ठीक है। फिर आते हैं क्लास 6 पर, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो क्लास 6 वालों के लिए मस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है टीसी। टीसी कहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट को, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो कि बनता है जिस स्कूल में आप पहले थे वहाँ जा करके आपको टीसी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको वो टीसी उस स्कूल से इशू करानी पड़ेगी अगर आपका एडमिशन हो जाएगा तब, ठीक है। अभी बात क्या हो रही है, जब एडमिशन हो जाएगा तब। अभी जिन बच्चों ने अप्लाई किया है सबका तो एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। 100-200 बच्चों का जिनका एडमिशन होगा उनके लिए मैं ये कह रही हूँ कि आपको टीसी लेनी पड़ेगी फ्रॉम विच एवर स्कूल यू वर इन टिल नाउ, ओके। जब जिस भी स्कूल में आप थे अभी तक वहां से आपको अपनी टीसी लेनी होगी और वो टीसी आपको एडमिशन के टाइम पे यूज होगी, ठीक है। तो पहली चीज हो गई फॉर क्लास 6 एंट्रेंस टीसी। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मार्कशीट। अब आप टीसी लोगे तो आपके पास मार्कशीट भी होगी, है ना, आपने 5th क्लास जब भी पास करी है उसकी मार्कशीट और उसकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। दो चीज़ें हो गई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब अगर एडमिशन हो जाता है, अभी से टीसी लेके मत बैठ जाइएगा अपने स्कूल से कि टीसी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर एडमिशन हो जाएगा और आपको एडमिशन आप हर मतलब आप जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है, तो अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा तो उस टाइम आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा और जब आप वो अपने स्कूल से इशू करा लीजिएगा। वो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, आप स्कूल में जाकर बोलेंगे वो आपको इशू करके दे देंगे, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मार्कशीट आपको चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा फोटोग्राफ्स आपको चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर ये ऑनलाइन होता है जैसे कि बाकी कोर्सेज का हुआ है, बीटेक बीए बीआर सबका ऑनलाइन हुआ है, सबका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन हुआ है। बट दिक्कत ये है कि क्लास
6th में और क्लास 9th में अभी तक एक इंटरव्यू होता था। तो इंटरव्यू होगा नहीं होगा तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज थर्ड वेरिएंट हमारा खड़ा हुआ है ओमिक्रॉन। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट आने के बाद आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो बेसिक 2-3 डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देती हूँ जो आपके पास होने चाहिए। अगर खो गए हैं, फट गए हैं या किसी वजह से ख़राब हो गए हैं और आपको लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, तो आप उसके लिए नए के लिए अप्लाई कर दीजिए। क्लास 1 के डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, क्लास 1 के लिए जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है वो। क्लास 6 के लिए अगर आपकी मार्कशीट खराब हो गई है या खो गई है या आपके पास नहीं है, अभी आपने स्कूल से नहीं ली है, तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप ले लीजिए। बाकी जो नोटिस आएगा उससे हमें पता चल ही जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, ऑनलाइन होना है ऑफलाइन होना है, वो सब हमें बाद में पता चल जाएगा। क्लास 9th के लिए आधार आपका होना चाहिए, आधार, ठीक है, और आपका मार्कशीट और टीसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो है वो लगती है जब एडमिशन मैंने लिया था जब तो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी था, बट अब हम नहीं कह सकते बिकॉज अब चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हैं, ऑनलाइन मोड में हो रहा है ज़्यादा एडमिशन, तो डिपेंड करता है। बाकी जैसे नोटिस आएगा आई विल कीप यू अपडेटेड विद दैट। और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, आई होप जल्दी आ जाए और जल्दी आ जाएगा रिजल्ट। और मैंने बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर वीडियोस बनाई रखे हैं, आप वो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।